नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल आरडी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज अपन रीजनिंग में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट बैंक एसएससी और स्टेट पीसीएस और से राजस्थान सीईटी अदर स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह है टॉपिक सोलोजिम्स, यानी कि इसको बोलते हैं न्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जितने भी इसके टाइप्स वगैरह है उसके बारे में अपन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इसके जितने भी एमसीक्यू है वो आज अपन सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ एमसीक्यू रह जाएंगे तो अपन के नेक्स्ट 1 या 2 क्लास और लेंगे, इसमें सोलोजिज्म कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सोलोजिज्म का मतलब होता है एक साथ करना, एक साथ कहना। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको एक साथ कहना। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहले अपन को क्या है, पूरा थ्योरेटिकल रूप से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अगर न्यू स्टूडेंट की बात करते हैं तो अगर न्यू स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट अपन एमसीक्यू सॉल्यूशन कराएंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपन क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा थ्योरेटिकल बेस पे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप की दे रखी है तो उसको अपन समझते हैं। अब इसमें दे रखा सभी से संबंधित, मतलब अभी अपन इसको एग्जाम्पल टाइम में समझते हैं। क्या कैसे समझते हैं देखते हैं। अभी आपको स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि कथन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या दे दिया आपको, सभी पुस्तकें कागज़ है, सभी पुस्तकें कागज़ है। क्या स्टेटमेंट दे दिया, सभी पुस्तकें कागज़ है। तो आपका ये कथन है, क्या दिया आपको, सभी पुस्तकें कागज़ है, सभी से संबंधित। अब सभी से संबंधित इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, पुस्तकें और कागज़। तो सभी पुस्तकें ये सभी पुस्तकें क्या है, कागज़ है, तो कागज़। तो इसका ऐसा डायग्राम बनता है, यानी क्या दे रखा, सभी से संबंधित। सभी से संबंधित के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, क्या उसका स्टेटमेंट क्या है, सभी पुस्तकें कागज़, यानी कि जो पूरी जितनी भी ऑल पुस्तकें हैं वो क्या है, अपन कागज़ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ से संबंधित। अभी 2 पर्सन है तो उसमें कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज़ अपन को मेल खाती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ संबंधित रहता है। ठीक है, अभी मान लो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया, इसका एग्जाम्पल लिया कि कुछ, यह कथन है अपन के मिटाने का काम है। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको कथन दिया रहेगा आपको, कुछ नदियाँ क्या है, कुछ नदियाँ झील है, कुछ नदियाँ झील है। अपन को कथन में दे रखा है कुछ नदियाँ झील है। अभी नदियाँ और झील में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो इसमें कि वेन डायग्राम, इसका सोलोजिज्म कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब इसमें क्या है, ये कुछ ना कुछ इसमें संबंधित है। तो इसको तो ये तो इधर का हो जाएगा नदियाँ, और ये हो जाएगा झील। अब इसको देख के अपन बना सकते हैं कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम कि कुछ नदियाँ झील है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ना, इन दोनों में कॉमन है, तो ये टाइप कंप्लीट होगी। अब आता है नेक्स्ट टाइप, आता है कोई नहीं से संबंधित। अब कोई नहीं से संबंधित क्या होगा, कोई नहीं से संबंधित में क्या होगा, यानी कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई संबंध नहीं होगा। तो उसका कथन कैसे आएगा, कथन में लिखेंगे अपन, कथन या स्टेटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या है इसका, कोई नदी पर्वत नहीं है, यानी कि कोई नदी पर्वत नहीं है, कोई नदी पर्वत नहीं है।
तो नदी यहाँ ले लिया, नदी इसको लिख दिया, और पर्वत ये हो गया, इसको तो बोलते हैं पर्वत, और ये हो गए नदी। अब इसका इससे है क्या कुछ संबंध? नहीं है, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, बन गया, कोई नहीं से संबंधित। ठीक है, अब इससे एक देसी जुगाड़ भी है इसका, इसको किस तरह से याद रखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसके टाइप्स कंप्लीट कर लेते हैं अपन। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कोई 2 पर्सन है, उसके दुश्मनी है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन है ये और ये सेकंड पर्सन। अब आपसे कोई कहेगा कि इस पर्सन का इस पर्सन से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये आदमी इसका क्या है, ये आदमी क्या है, इसका दुश्मन। क्या है? दुश्मन। फर्स्ट आदमी का दुश्मन कौन है? सेकंड आदमी। तो इसमें कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी टाइप है कुछ नहीं से संबंधित। कुछ नहीं से संबंधित। ठीक है, कुछ नहीं से संबंधित, कुछ से संबंधित, कुछ से संबंधित। अब इसमें क्या होता है, 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन, कुछ से संबंधित, कुछ से संबंधित। अब इसमें कुछ से संबंधित है, इसका अपन कथन क्या लेंगे, कथन में लिखेंगे कुछ पत्थर पर्वत नहीं है। ठीक है, कुछ पत्थर पर्वत नहीं है। इसको बोल देते हैं अपन पर्वत और इसको पत्थर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कुछ पार्ट है, यानी कि ये पूरा पार्ट है। अब इसमें हल्का सा यानी कि 5% 10% पार्ट क्या है, पर्वत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न हो गया। कुछ नहीं से, कुछ सॉरी यहाँ नहीं लगा दिए, कुछ नहीं से संबंधित। ठीक है, तो कुछ नहीं से यानी कि ये पार्ट है ना, ये पार्ट तो इससे संबंधित है, ये यहाँ तक का, तो ठीक है यहाँ तक का। लेकिन जो ये यहाँ तक का पार्ट है ना, इससे पर्वत से संबंधित नहीं है, यानी कि इसका हल्का सा पार्ट पर्वत से दुश्मनी है इसके। ठीक है, तो ये तो अपन ने बेसिक सिलोजिज्म के मेथड बता दिए। अब आगे देखते हैं अपन आइदर और नाइदर नोर का मेथड क्या होता है। ठीक है, इसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ के है, इसमें से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है आइदर और। आइदर और कंडीशन तब लगती है जब अपन को कथन एक तो कथन में कितने भी स्टेटमेंट हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो। ठीक है, आपको दो कथन से समझते हैं इसको, 2 कथन दे दिया। ठीक है, और निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन आपको कथन दे दिया, 2 कथन दे दिया। ठीक है, 2 कथन दे दिया। ठीक है, तो इसमें दे दिया आपको सभी बिल्ली कुत्ते हैं, अब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ऐसे कोई सा भी कथन दे दिया। अब निष्कर्ष में क्या होता है, निष्कर्ष में कंडीशन रहती है कि कंडीशन किसकी रहती है, आइदर और की। आइदर और की कंडीशन रहती है, पहला तो होना चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, दोनों सब्जेक्ट समान होनी चाहिए, यानी कि 2 पर्सनों के नाम समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा मेथड क्या बोलता है कि दोनों ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसका,
ऑब्जेक्ट में कोई संबंध या रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपन के निष्कर्ष में, जो कथन दिया हुआ है उसमें अगर निष्कर्ष में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपन उसमें आइदर और का मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी का जस्ट मिलता जुलता है नाइदर नोर। नाइदर नोर में क्या होता है, नोर नाइदर और में क्या होता है, कथन वही रहेगा। कथन में क्या होता है, कथन आपके फर्स्ट कथन पॉजिटिव हो सकता है, सेकंड भी पॉजिटिव हो सकता है, और फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव भी हो सकता है, या फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट सेकंड पॉजिटिव भी हो सकता है, या दोनों नेगेटिव भी कथन हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में भी वही दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए, नाइदर नोर में भी। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है कि इसमें दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसमें दूसरे में क्या होगा कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या एक फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तो किसके नाइदर नोर की कंडीशन है। दोनों में से जो ऑब्जेक्ट है, या तो एक स्टेटमेंट जो निष्कर्षण है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए निष्कर्ष, या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तब तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो उसमें नाइदर नोर लगेगा। ठीक है, अब अपन आइदर और के एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इसका पैटर्न समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन लेके आते हैं अपन, इसमें देखते हैं अपन आइदर और का क्वेश्चन। आइदर और का क्वेश्चन तो मैं इसलिए करा रहा हूँ अभी क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट मैंने इसका पैटर्न बताया तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो अपन अभी बेसिक से सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप से। तो इसको मैं बता देता हूँ। कथन है, कथन या स्टेटमेंट क्या गिवन है, कुछ उपन्यास डेस्क है। दूसरा है कोई डेस्क सीडी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं। ये क्वेश्चन अभी नए कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा, जो थोड़े ओल्ड कैंडिडेट है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा ये। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष में क्या है, पहला कुछ चिमनियाँ उपन्यास है। दूसरा है कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। ठीक है, अब इसमें नाइदर नोर का अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट अगर नए स्टूडेंट है तो उनको अभी मैं इसके बाद बेसिक से पूरे एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराएंगे। अब इसका अभी इससे पहले अपन ने वेन डायग्राम टॉपिक कंप्लीट किया था तो उसका भी हेल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कथन के अकॉर्डिंग अपन इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ उपन्यास डेस्क है यानी कि कुछ ये मिल गया, बताया था आपको, तो इसको तो बोल दिया उपन्यास। कुछ उपन्यास क्या है, डेस्क है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं
कोई डेस्क सीडी नहीं है, मतलब क्या है, कोई डेस्क सीडी नहीं है। अब नेक्स्ट है सीडी, ये सीडी, कोई डेस्क सीडी नहीं है, मतलब इसकी जो दुश्मनी है ना, इसकी पूरी डेस्क की दुश्मनी किससे है, सीडी से, ये तो इसकी कोई संबंध नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं, तो ये उस इसको बोलते हैं चिमनियाँ, चिमनियाँ ढंग से लिख लेते हैं अपन, चिमनियाँ, ठीक है। अब इसमें ये पूरी तो इसकी ये अपन ने जो दुश्मनी पार्ट है ना, इसको कॉमन कर दिया, इसको पूरी डेस्क की दुश्मनी किससे, सीडी से है, और इसमें आधी दुश्मनी चिमनियों की भी इंक्लूड है, ठीक है। कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं, ठीक है। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आइदर और की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों निष्कर्ष में, यहाँ चिमनियाँ, यहाँ उपन्यास, यहाँ उपन्यास या चिमनी, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा कंडीशन बताया था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए आइदर और के केस में, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरे में क्या था कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट रिपीट स्टेटमेंट आता है कंक्लूजन में, तो वो ऑटोमेटिकली गलत माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को इसका पता नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट में कुछ सीढ़ियाँ चिमनियाँ हैं, अगर एच टी यहाँ लिखा होता तो अपन देखते उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ चिमनियाँ उपन्यास है, कुछ चिमनियाँ ये वाला, कुछ चिमनियाँ उपन्यास है, तो है क्या, बैठ रहा है क्या यहाँ से यहाँ तक का, नहीं बैठ रहा, तो इससे तो इसको तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब कुछ कोई उपन्यास चिमनी है, चिमनी नहीं है, तो यहाँ से यूँ थोड़ी है, ये उपन्यास की दुश्मनी किससे है, चिमनी, चिमनी से तो है क्या दुश्मनी इसकी, नहीं है, तो ये भी गलत, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए, देख लिया अपन ने। तो आइदर होगी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हो गया सेटिस्फाई, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही गलत है, और इसमें दोनों में क्या होगा, आइदर और का केस हो गया, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन करना है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एमटीएस, इंडियन रेलवे और बैंक वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन भर के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेट गवर्नमेंट के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे 4th ग्रेड का भी हो ना, तभी सिलोजिज्म में से क्वेश्चन 100% आता है, तो इसको हल्के में मत लेना, बढ़िया प्रैक्टिस करना। अब आइए अपन स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन करते हैं, ईजी टू मॉडरेट सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चनों का, ठीक है। अगर आप रेगुलर रहोगे क्लास में तो अच्छा समझ में आएगा, अगर बंक मारोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बी केयर, कंटिन्यू रहिए। अपन एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इससे एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक देसी मेथड बताता हूँ कि शायद आपको कोई सी भी कोचिंग में नहीं मिलेगा, यानी कि इक्के दुक्के फैकल्टी बताती है, नहीं तो कुछ भी नहीं बताती। ये फुल पार्ट है, यानी कि आपको मैं देसी स्टाइल में बताता हूँ। कोई 2 ड्रिंक लगाने वाले व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये फर्स्ट ड्रिंक लगाने वाला है, ये सेकंड ड्रिंक लगाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, फुल पैक, फुल और फुल। अगर फुल और फुल का केस आता है तो अपन इसको राइट मानते हैं। फर्स्ट वाले ने भी फुल पैक लगाया, सेकंड वाले में ने भी फुल पैक लगाया, तो इसको राइट मानते हैं अपन। फर्स्ट वाले ने हाफ लगाया, हाफ पैक लगाया, सेकंड वाले ने भी हाफ पैक लगाया, इसको भी राइट मानेंगे। फर्स्ट वाले ने हाफ पैक लगाया, सेकंड वाले ने फुल पैक लगाया,
इसको भी राइट मान लिया। लेकिन जिसने फुल, एक ने फर्स्ट वाले ने फुल लगाया, सेकंड वाले ने हाफ लगाया, तो इस केस में इसको गलत मान लिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत देसी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चनों में क्वेश्चन देखते हैं अपन इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। फुल यानी कि फुल का मेथड है, इसमें यूज आ रहा है। कैसे? ये जो डायग्राम है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तब तो ये लग जाएगी। अब इसमें कैसा बनेगा, ये है तो ये आधा भरा है, दूसरा ये भी आधा भरा है, तो दोनों राइट मान लिए। ये इसका डायग्राम है पूरा। अब इसकी बात करते हैं, एक तो हाफ है और एक फुल है। अब कोई मित्र एक तो हाफ ले रहा है, एक फुल ले रहा है, तो ये दोनों राइट है। राइट नहीं होगा, सही राइट है, ठीक है। और दूसरा है, दूसरी इसमें लास्ट कंडीशन है, एक तो फुल ले रहा है, एक फुल पैक ले रहा है और एक हाफ ले रहा है, तो ये इसको, ये फुल है ये हाफ है, तो इसको रॉन्ग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देसी स्टाइल है, ऐसे आपको कोई सी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सटीक क्वेश्चन में बैठ जाता है। इसके मेथड से बहुत से क्वेश्चन अपन गलत हो जाते हैं, लेकिन इस मेथड से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, ये आपको कोई सी भी बुकें में नहीं मिलती, कुछ ना कुछ फैकल्टी ही इसको अप्लाई करती है और 100% क्वेश्चन राइट बैठते हैं। ठीक है, तो आइए अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कथन है सभी लैंप पोल है, सभी लैंप पोल है। दूसरा कथन है कुछ पोल पाइप है। ठीक है, निष्कर्ष, इंग्लिश मीडियम वाले निष्कर्ष को कंक्लूजन लिख लेना और कथन को स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अपन तो यहाँ मार्कर बोर्ड से लिखते हैं तो लिखने में टाइम भी लगता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं अपन के पास कि अपन स्लाइड के माध्यम से सॉल्यूशन जल्दी कर सकें, क्योंकि यहाँ लिखना भी रहता है तो इसमें टाइम लगता है। अभी निष्कर्ष में लिखते हैं कुछ उपन्यास, दूसरा क्वेश्चन जा लिखा मैंने, कुछ लैंप पाइप है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ, स्टेटमेंट नहीं है, कंक्लूजन है, कुछ पाइप पोल है। ठीक है, अब इसमें ये कौन सी टाइप का है, इसमें कथन 2 दिए हुए हैं और निष्कर्ष भी 2 दिए हुए हैं, तो इसमें से ये फर्स्ट का कथन है, ये सेकंड कथन है। अब इसका डायग्राम कैसे बनते हैं अपन, अब इसमें 2 कथन दे रखे हैं, 2 ही निष्कर्षण गिवन है। तो सभी लैंप पोल है, कुछ पोल पाइप है। निष्कर्षण क्या है, कुछ लैंप पाइप है और कुछ पाइप पोल है। बनाइए इसका ये डायग्राम कैसा बनेगा देखते हैं। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, तो सभी लैंप, तो ये सभी लैंप आ गया, लैंप, सभी लैंप क्या है, पोल है, सभी लैंप पोल हो गया। अब कुछ पोल पाइप है, ठीक है, कुछ पोल पाइप है ये वाला। ठीक है, अब ये ऐसे टाइप की मैंने स्टार्टिंग में आपको करवा दिया था कि सभी से संबंधित, कुछ से संबंधित, कोई से नहीं संबंधित, तो वो जो बेस है ना, वो इस तीनों में अपन डायग्राम बनाते हैं जिसमें काम आता है। ठीक है, तो सभी लैंप पोल है, अब कुछ पोल पाइप है। ठीक है, अब अपन निष्कर्ष में चेक करते हैं कि अपन का ये जो निष्कर्ष दिया है वो कौन सा राइट है कौन सा गलत है। मिलाइए, फर्स्ट में कुछ लैंप पाइप है, ये कुछ लैंप पाइप है क्या, दूर दूर तक रिश्ता ये यहाँ तक तो पाइप है, यहाँ तक तो लैंप है और ये वाला पाइप है, तो कुछ रिलेशनशिप है क्या इनों में, नहीं है, तो क्या होगा, क्रॉस हो गया इसका। अब दूसरे में देखते हैं, कुछ पाइप पोल है, ये पाइप है और ये पोल है ना कुछ इसका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन है तो अपन क्या करेंगे, इसको रिलेशन है, इसमें ये वाला रिलेशन है, इसको राइट कर देंगे। तो इसमें निष्कर्ष में कौन सा राइट है, पहला तो गलत है और सेकंड राइट है। तो आपको इसका डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए याद,
अकॉर्डिंग टू कथन स्टेटमेंट के अनुसार। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके माध्यम से अपन डायग्राम बनाएंगे पहले, उसके बाद निष्कर्ष का कंक्लूजन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट राइट है, फर्स्ट गलत है और सेकंड राइट है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्यूशन करना है इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कथन में है सभी पर्वत, सभी नदियाँ पवन है, सभी नदियाँ पवन है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कोई सभी बादल नदियाँ है, सभी बादल नदियाँ हैं। निष्कर्ष या कंक्लूजन, फर्स्ट है सभी समुद्र, और भी कंक्लूजन है इसमें 4 कंक्लूजन रहेंगे। सॉरी, इसमें खत्म स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट रहेंगे, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। सभी बादल नदियाँ हैं। तीसरा है सभी समुद्र नदियाँ हैं। और फोर्थ है सभी पवन चक्रवात है। क्योंकि अपन ने जो आइदर और का क्वेश्चन करवाया था तो उसमें कथन 3 थे और स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट 3 थे और कंक्लूजन 2 थे। अभी अपन इसका एग्जांपल सोल्व करें तो इसमें स्टेटमेंट में 4 है और निष्कर्षण में 2 है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी निष्कर्ष दे सकते हैं, कितने भी कथन दे सकते हैं। अपन को तो अगर डायग्राम कंप्लीट बनाना आता है तो आप कितने भी निष्कर्ष दे दो, 2-2, 3-2, 4-2, 10-2, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना निष्कर्ष स्टेटमेंट लोगे तो उतना ही डायग्राम, जिसका जो डायग्राम बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में आपको खाँच के मानो तो 3-2 पहली भी चॉइस है, 3 या 4 यानी कि 3 या 4 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 या 3 स्टेटमेंट देते हैं और 3 या 2 ही कंक्लूजन देते हैं। अगर ज़्यादा देंगे तो बहुत इसका डायग्राम बहुत लंबा बन जाता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, और कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन है सभी नदियाँ, फर्स्ट है सभी नदियाँ चक्रवात है। दूसरा है कुछ पवन बादल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसका डायग्राम? सभी नदियाँ पवन है। देख लीजिए, ये निष्कर्ष शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि अपन को जगह कम पड़ रही है यहाँ पर। इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या बनता है बनाइए। सभी नदियाँ, ये नदियाँ, सभी नदियाँ क्या है? पवन है। ठीक है, सभी नदियाँ पवन है। और सभी बादल नदियाँ हैं। सभी बादल क्या है? नदियाँ। तो ये यहाँ से क्या है, यहाँ पर क्या है? बितर नदियाँ बादल है साहब, सभी बादल नदियाँ हैं। ये भी हो गया साहब, यह भी होगा। अब आता है सभी समुद्र नदियाँ हैं, फिर सभी समुद्र नदियाँ हैं। तो यहाँ है समुद्र, नदियों के अंदर समुद्र है और सभी समुद्र नदियाँ हैं। फिर आता है सभी पवन चक्रवात है,
वार। ठीक है, बन गया डायग्राम इसका। अब आते हैं निष्कर्षण या कंक्लूजन सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, देखिए सभी नदियाँ चक्रवात हैं। अब ये चक्रवात, सभी नदियाँ चक्रवात हैं, ये सभी नदियाँ चक्रवात है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि पूरी नदियाँ किस में है? चक्रवात में है। ये भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर। ठीक है, ये भी राइट आंसर। और दूसरा चेक करते हैं, कुछ पवन बादल नहीं है। अब कुछ पवन क्या है? बादल नहीं है। बादल नहीं है, यानी कि पवन के अंदर ही तो बादल है। और यहाँ क्या दे रखा है? कुछ पवन बादल नहीं है। ऐसा थोड़ी बोल रखा है इसने, है तो ये तो जो लिखा हुआ है ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायग्राम में तो क्या है? पवन के अंदर ही क्या है? बादल है। लेकिन अपन यूँ थोड़ी कर सकते हैं कुछ पवन बादल नहीं है। कुछ पवन बादल थोड़ी है, पूरा ही है इसमें तो बादल। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन राइट रहेगा? निष्कर्षण फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप। मेन इसका खेल है कि आपको डायग्राम स्टेटमेंट में डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक कंक्लूजन ईजिली बन सकता है। ठीक है, अगर आपको वेन इसका डायग्राम बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सॉल्यूशन करने में बहुत परेशानी आएगी, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन या स्टेटमेंट में है कुछ कमरे पत्थर है। कुछ कमरे पत्थर है। दूसरा है सभी पत्थर रेडियो है। रेडियो तो आप जानते होंगे, क्योंकि रेडियो का तो आजकल ज़माना ही लुप्त हो गया। पुराने टाइम पे तो बहुत अच्छा चलता था, जब वाइट दूरदर्शन चलता था। कंक्लूजन में आ गया। फर्स्ट है कुछ कमरे रेडियो है। दूसरा कंक्लूजन है कुछ पत्थर कमरे है। ठीक है, लगाइए इस क्वेश्चन को, कीजिए इसका पोस्टमार्टम। कैसे करोगे आप? जब तक हम भी थोड़ा ड्रिंक वाटर। सर जी पानी पिलाओ। कीजिए इसको सॉल्यूशन, इसका डायग्राम बना के। जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, बड़ी क्लास जाएगी नहीं तो। ये जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सा राइट है कौन सा गलत है। हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कीजिए। देखते हैं अपन वेन डायग्राम, इसका कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे बनता है। कुछ कमरे पत्थर है, ये कुछ कमरे पत्थर है, ये पत्थर, यानी कि कुछ कमरे पत्थर है। ये कुछ कमरे, ये इतना सा पार्ट क्या है? पत्थर है। और सभी पत्थर रेडियो है। लो साहब, ये रेडियो। अब इसमें क्या बोल रहा है? सभी पत्थर रेडियो है, यानी कि रेडियो के अंदर पूरे पत्थर आ गए। ये तो इसका स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे अपन? कंक्लूजन के माध्यम से इसको चेक करेंगे कि वाक्य में जो इसके कंक्लूजन दे रखे हैं कि राइट है या गलत है, या इसमें आइदर और लग रहा है या फिर नाइदर और लग रहा है। आपको नाइदर और आइदर और की पूरी कंडीशन मैंने कंप्लीट बता दी है कि क्या क्या करना है। अब इसमें आइदर और तो नाइदर और तो ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो सेम है नहीं, तो कहाँ से लगेगा? ठीक है, इसको पहले को चेक करते हैं। कुछ कमरे रेडियो है, कुछ कमरे रेडियो है, 100% राइट है भाई। कुछ कमरे का पार्ट रेडियो है, सही है। अब कुछ पत्थर कमरे हैं,
बिल्कुल है। कुछ पत्थर कमरे हैं, ये भी है। लेकिन अगर यही जो स्टेटमेंट का अगर ये सगा ऐसा उठ के यहाँ पर आता तो अपन इसको गलत मानते। लेकिन इसने क्या किया, पत्र को आगे लिख रखा है, कमरे को बाद में लिख रखा है, तो इसलिए ये राइट है। अब बहुत से एग्जामिनर चालाकी ये कह जाता है कि जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है ना, जो स्टेटमेंट में वही चीज़ क्या करता है, वह निष्कर्षण में भी लिख देता है बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए। तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है, एक बार नज़र कथन पर भी डाल लेना चाहिए कि बोल क्या रहा है, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों का माइंड भी चेक करता है कि वाक्य में कितनी तैयारी कर रखी है सिलोजिज्म में। ठीक है, तो दोनों इसमें क्या है राइट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका डायग्राम, कथन स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कथन में सभी चिड़ियाँ हैं, सभी चिड़ियाँ हैं, पेड़ है, सभी चिड़ियाँ पेड़ है, कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं। बहुत सा के तो लड्डू फूट रहा होगा मुर्गियों का नाम लेते ही। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान देना है आपको। निष्कर्षण आ जाएगा। फर्स्ट है कि कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है कि कुछ मुर्गियाँ पेड़ है। अपन की राइटिंग तो ऐसे चलती है गांधी जी के ज़माने की, आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे तो हिंदी में बिंदी लगती थी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज आती है, लिख लेते काम चलाओ के हिसाब से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के रिजल्ट यही है। ठीक है, तो सभी चिड़ियाँ पेड़ है, कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं। स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है। कंक्लूजन की बात करते हैं, कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं और कुछ मुर्गियाँ पेड़ है। अब इसमें चेक कर लीजिए कैसे सॉल्यूशन होगा। आते हैं सब, इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनेगा, स्टेटमेंट में जो अपन को कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें क्या है, सभी चिड़ियाँ, ये सभी चिड़ियाँ क्या है, पेड़ है सब, ये पेड़ आ गया। अब कुछ पेड़ मुर्गियाँ हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में चेक करते हैं कि कौन राइट है कौन गलत है। कुछ चिड़ियाँ मुर्गियाँ हैं। अब ये कुछ चिड़ियाँ, अब यहाँ से चिड़ियाँ और मुर्गियों में कोई रिलेशन है क्या? भाई चिड़ियाँ तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है और ये मुर्गियों का ही एरिया है क्या कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। 100% बता रहे हो ना कि नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है सर। क्योंकि कैसे नहीं है? क्योंकि अपन ने वेन डायग्राम में, इसका डायग्राम में चेक कर लिया कि चिड़ियों का और मुर्गियों का कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है। अब बात करते दूसरा को चेक कीजिए। कुछ मुर्गियाँ पेड़ है, बिल्कुल है। अब ये है, ये पेड़ है साहब और ये मुर्गियाँ हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा पार्ट है ना, इसको मैं रेड नहीं करके दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ तो आपको इस पर दिख जाए। अब इसमें पेड़ और मुर्गियों में कुछ ना कुछ तो है रिलेशन, है ना, ये वाला। तो इसलिए ये क्या है, राइट आंसर हो गया अपन का। हो गया ना? तो आपको समझ में आ गया कंप्लीट कि पेड़ और मुर्गियों में कुछ ना कुछ रिलेशन है और इसमें कुछ चिड़ियों में मुर्गियों में कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत है। तो अपन का राइट आंसर है, कंक्लूजन में राइट आंसर कौन सा है? सेकंड नंबर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। मिटाता हूँ इसको मैं, कथन निष्कर्ष को तो रन देते हैं, बार बार लिखना पड़ता है नहीं तो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा साहब, प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है इसमें। कुछ लड़कियां
कुछ लड़कियां फूल है, कुछ लड़कियां फूल है, अब कुछ फूल किताबें हैं, कुछ फूल किताबें हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट है कि कुछ लड़कियां किताबें हैं। दूसरा कंक्लूजन है कोई किताब फूल नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केयरफुल के साथ इसको सॉल्यूशन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, इज्जत का सवाल है सब। आपको मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दी है, अब इसको आप गलत मत करना, ये मान सम्मान की बात है आपके लिए। सोल्व कीजिए। पहले तो अपन का इसका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या है, कुछ लड़कियां, ये सब लड़कियां, ठीक है, क्या है, फूल है साहब, ये फूल, कुछ लड़कियां फूल है और कुछ फूल किताबें हैं साहब। इसको नए इसमें मार्कर से डिनोट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन है। कुछ फूल, ये किताबें साहब। चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कियां किताबें हैं। अब यहाँ तक ये कुछ लड़कियां और ये किताबें है, क्या कोई रिलेशन नहीं है? ऑन द स्पॉट इसको गलत कर दीजिए आप, ये वह गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई किताबें फूल है, कोई किताबें फूल नहीं है। क्या दे रखा है अपन को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से? तो कुछ फल कुछ फूल किताबें तो है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है इसका कैसे डायग्राम बनता है? ये किताब, मैंने तो काट ही दिया इसको, ये किताब और ये फूल, दोनों में क्या है, दुश्मनी है, ये वाला ऐसा डायग्राम बोल रहा है ये कोई किताब फूल नहीं है ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बन रहा है इसका डायग्राम। तो ऐसी तो कंडीशन है नहीं इसमें स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में, ठीक है। अपन के तो यहाँ पर इतना सा दे रखा है कि कुछ फूल किताबें हैं, तो ये भी गलत होगा साहब, बिल्कुल होगा। तो दोनों ही क्या है, रॉन्ग। तो हुआ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जिस बंदे को ये सब बेसिक कंप्लीट है, तब तो उसको कोई सा भी टफ से टफ या इजी से कोई सा भी दे दो, कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेगा वो। तो आपको ये चीज़ें तब आएगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिखने में आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन अच्छे के पसीने छुड़वा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्या हो गया, इस वर्ड के क्वेश्चन नहीं मिट रहा है ये, पता नहीं इनके खराब है क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कौवे, आजकल कौवे तो लुप्त हो गए, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। गिर्द है, एक गिद्धों की नज़र लगी है कौवों को लुप्त करने में। दूसरा है कि कोई लोमड़ी कौवा नहीं है, ठीक है। निष्कर्षण में क्या है, पहला है कि कुछ गिर्द लोमड़ियाँ है, तेरी करे तेरी, कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं। दूसरा है कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने करवा भी दिया ऐसा क्वेश्चन। आपको इजी लग रहा होगा अगर कोई समझदार स्टूडेंट है तो,
मैंने पहला ही क्वेश्चन इसी का पैटर्न पे करवाया था आपको, आइदर और का। आइदर और की क्या कंडीशन है वो आपको पता है, सी वाली बात ही। जो कैंडिडेट एक्सपर्ट है उसने स्टार्टिंग में ही नोट कर लिया होगा क्वेश्चन अपनी बुक में, नोटबुक में। देखते हैं साहब कथन स्टेटमेंट में क्या है, इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। कुछ कौवे, ये कौवे साहब, कुछ कौवे गिर्द है साहब, ये गिर्द है। इसमें क्या है, कुछ कौवे, ये गिर्द आगे साहब। दूसरा क्या है कि कोई लोमड़िया गिर्द कौवा नहीं है, ये लोमड़ी यहाँ कर देते हैं अपन, लोमड़ी। अब ये बोल रहा है कि कोई लोमड़ी कौवा नहीं है, मतलब ये इनों की जो दुश्मनी है ना, ये फुल है। कौवे की दुश्मनी और लोमड़ी की दुश्मनी, ये इसको डिनोट कर रखी है इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने वेन डायग्राम बना लिया, यानी कि कौवे की पूरी दुश्मनी किससे, लोमड़ी से। ठीक है, अब देखते हैं अपन निष्कर्षण में क्या देखते हैं कि गिर्द और लोमड़ी, यहाँ भी गिर्द और लोमड़ी। तो पहली कंडीशन तो ये है, कंडीशन क्या है इसमें, आइदर और के लिए, और के लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन कि पहले तो ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, समान होने चाहिए, हो गया साहब। दूसरा में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट। और तीसरा है कि कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो करते हैं बात। कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं, कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं, मतलब ये तो कौवा का पूरा दुश्मन कौन है, लोमड़ियाँ। तो इसमें क्या होगा, तो कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं, तो ऐसा डायग्राम बन रहा है इसमें। तो ये गिर्द और ये लोमड़ी, ऐसा इसमें डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये तो गलत है। दूसरा है कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पार्ट है ना, ये वाला इतना सा, ये गिद्ध का भी है, कौवा का भी है, तो इसकी दुश्मनी लोमड़ी से भी होगी। यानी कि आपको वो हाफ पैक फुल पैक का जो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने देसी, वो यहाँ पर यूज आ रहा है। यहाँ तो ये हाफ लिया है इसने और इसका फुल है, तो ये क्या होगा अपन, सॉरी वहाँ पर अपन ये गलत मान लेंगे इसको, हाफ और फुल में क्या होगा, गलत है इसका। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ, यानी कि कुछ पार्ट गिर्दों का लोमड़ियाँ हैं, बिल्कुल है साहब। इसका नहीं है साइज, सॉरी कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर कर लेता। कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, तो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें क्या होगा, आइदर और लग जाएगा केस में। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओहो, ये तो मिट ही नहीं रहा, इनकी दूसरी है या शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में मैं कराया था, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन में। अभी जो सॉल्यूशन करवाया है इसमें जो पार्ट सेकंड है ना, उस टाइपिंग एरर है इसमें क्वेश्चन में, नेक्स्ट में सॉल्यूशन करेंगे। ये कुछ कौवा गिर्द है, दूसरा है
दूसरे स्टेटमेंट है बहुत कम लोमड़ियाँ कौवा है। निष्कर्षण क्या आएगा? कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं। दूसरा है कुछ गिर्द क्या है? कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं अपन। कुछ कौवा गिर्द है, ये कौवा है और ये गिर्द है। ठीक है, बहुत कम लोमड़ियाँ कौवा हैं। अब ये लोमड़ियों का है। अब इसमें हल्की सी क्या है? बहुत कम लोमड़ियाँ कौवा है। अब ये पूरी लोमड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें हल्की सी की कौवा है। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में चेक करते हैं कि कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं। कुछ गिर्द लोमड़ियाँ हैं क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई दूर से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत। दूसरा है कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है, मतलब ये लोमड़ियाँ हैं और ये कौवा है। तो इस कुछ गिर्द लोमड़ियाँ नहीं है। अभी ये गिर्द है। अब इसमें कुछ जो अभी मान लो इतनी सी दुश्मनी इससे थोड़ी है, नहीं है ना, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, दोनों ही रॉन्ग है। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें गिद्ध और लोमड़िया, यहाँ गिद्ध और लोमड़िया दोनों ऑब्जेक्ट समान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो क्या है, कुछ गिर्द लोमड़िया है, तो यहाँ से यहाँ तक कि कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें दूसरे में देखते हैं कुछ गिर्द लोमड़िया नहीं है, तो यहाँ भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गया। लेकिन ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या है, आइदर और का मतलब होता है या तो 1 या तो सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, ये होता है आइदर और का मतलब। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में तो जितने भी इसके थोड़ा बहुत बचे हुए MCQ है वह कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बाद में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है सभी रेडियो विद्युत वस्तु है। कथन में क्या दे रखा है? कथन सभी रेडियो विद्युत वस्तुएं हैं। दूसरा है सभी टेबल लैंप एक ही है, लैंप विद्युत वस्तु है। निष्कर्षण क्या होगा या कंक्लूजन क्या है इसका? इंग्लिश में बोले तो क्या है इसका? कुछ रेडियो टेबल लैंप है। दूसरा है कुछ टेबल लैंप रेडियो है। ठीक है, अब इसका कंप्लीट डायग्राम बनाइए आप इसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। जब तक मैं पानी पी ले लेता हूँ। बनाइए इसका वेन डायग्राम कथन के अकॉर्डिंग। देखते हैं सब क्या कहता है इसका। कथन के अकॉर्डिंग आपको इसका डायग्राम कंप्लीट करना है। अगर आप कथन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम गलत बना देते हो तो आपका रिजल्ट आने की कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको डायग्राम की बहुत ही करना है, तब जाके आप इसका जो कंक्लूजन सही दे सकते हो। तो इसमें देखते हैं रेडियो, सभी रेडियो, ये सभी रेडियो क्या है? विद्युत वस्तुएं हैं। ये सब विद्युत वस्तुएं।
और सभी टेबल लैंप क्या है, विद्युत वस्तुएं हैं। तो टेबल लैंप कहाँ से आए, कहाँ पर आएंगे, ये क्या है यहाँ पर, टेबल लैंप। जितने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कथन निष्कर्ष की, तभी जाके आपके अनुभव पूरा आएगा। अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्यूशन करके गए आगे समझ में, ऐसा नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आपको इसका सॉल्यूशन होगा। हम इसमें स्टेटमेंट, इसका कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कैसे होगा। ये डायग्राम बना लिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो अपन ने। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं कुछ रेडियो टेबल लैंप पे, कुछ रेडियो टेबल लैंप है। तो यहाँ ये तो यहाँ तक का तो क्या है, रेडियो है, और ये इसके ऊपर टेबल लैंप है। तो कुछ रेडियो टेबल लैंप है क्या, ऐसा थोड़ी बन रहा है, ऐसा ये टेबल लैंप है और ये रेडियो, ऐसा बन रहा है क्या, कुछ नहीं बन रहा। तो ये पहला वाला गलत है, क्योंकि इसमें तो पूरा रेडियो ही टेबल लैंप के अंदर आ रहा है, कुछ तो आ ही नहीं रहा, पूरा ही आ रहा है। तो ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ टेबल लैंप रेडियो है। अब कुछ टेबल लैंप रेडियो है क्या, कुछ टेबल लैंप रेडियो हैं। अब इसमें ऐसा वेन डायग्राम, ये डायग्राम बन रहा है, कुछ टेबल लैंप ऐसा रेडियो, ऐसा भी कुछ तो संबंध नहीं है टेबल रेडियो में। यहाँ तो क्या है, पूरे टेबल लैंप में पूरा रेडियो आ रहा है इसमें, तो कुछ तो आ ही नहीं रहा, पूरा ही आ रहा है। तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो दोनों ही रॉन्ग हो गए इसमें। और इसमें आइदर और नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि आइदर और की कंडीशन क्या है, अब आप कहोगे कि सर दोनों गलत है, तो इसमें आइदर और लगा दे, नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहला या तो सेकंड ऐसे, तो ये आइदर और का कंडीशन है। तो इसमें दोनों को आइदर और में करके आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाइदर और का भी आपको केस का मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या दे रखा था कि जो कंक्लूजन में है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, या दोनों नेगेटिव रहेंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। अब इसमें तो क्या है, दोनों पॉजिटिव है, अब दोनों गलत आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें नाइदर और का केस लगता है, नाइदर और का केस लगता है। मतलब नाइदर और का मतलब होता है यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, इसमें नहीं कर सकते, कथन में, ठीक है। तो दोनों गलत है, तो इसमें क्या लिख दिया अपन ने, नाइदर और, ठीक है। तो ऐसे बनाने देखना है कि ये नाइदर नोर का केस है, ना तो 1 और नहीं, या कि 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं तो उन्हों से भी बोलिए कि अपन के जो टीचर है वो बता रहे हैं कि RD इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, राम राम साथ, जय।